जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वैदिक साधन भक्ति के 64 अंग। उसमें हम श्रवणम पर डिस्कस किया हमने लास्ट टाइम। श्रवण और अंतिम के जो पिछले अध्याय के अंग बचे हुए थे, तो श्रवण के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा। तो भक्तों के बारे में श्रवण करना भी वो भगवान के बारे में श्रवण करने के समान है। और सबसे अंतिम में हमने देखा था, माली होइए सेई बीच करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। कि श्रवण कीर्तन जल रूप से जो भक्ति लता है उसका सिंचन किया जाता है। तो ये पूरा श्रवण के बारे में हमने देखा। अभी हम अगले अंग पर आते हैं। तो ये अध्याय 10 श्रवण तथा स्मरण की विधियां। अभी है अगला अंग, संस्कृत में इसका नाम है कृपेक्षणम, है ना। भगवत कृपा की आशा करना, कृपेक्षणम, कृपा की याचना करना या कृपा की आशा रखना, है ना। तो इसमें बताया गया है भागवत में 10, 14, 8। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। कौन सा श्लोक है? तत्वेनुकंपा सुसुमिक्षमानु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सा दाय भक, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सभी साधकों के लिए। और प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं, भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए, है ना। दिस स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम शुड बी द गाइड ऑफ ऑल डिवोटीज, है ना। इस आधार पर हमें अपनी भक्ति करना है। तो क्या है? तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, भुंजान एवात्म कृतम, कि इस जीवन में हमें जो भी कष्ट आ रहे हैं, है ना, कुछ समस्या आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो सब क्यों आ रहे हैं? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, मेरे जो पूर्व कर्म है उनकी वजह से मुझे ये दुख आ रहे हैं, है ना। अगर हमें किसी व्यक्ति की वजह से या किसी घटना की वजह से दुख आता है, तो वास्तव में उस व्यक्ति की वजह से नहीं आ रहा है। व्यक्ति तो एक माध्यम बन रहा है, या वो जो घटना है, ये सिचुएशन बनी है, उसकी वजह से कष्ट नहीं है। लोग किसको आरोप देते हैं? किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे समस्या आई, या इस घटना की वजह से मुझे समस्या आई। लेकिन वास्तव में क्या है? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि उसके जो स्वयं के पाप हैं वो किसी के माध्यम से मिल रहे हैं। आज ये व्यक्ति नहीं होता तो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मिलते, आज ये नहीं होता तो तीसरे। दुख जितने आना था वो उतने तो आएंगे, और सुख जितने आना है उतने मिल जाएंगे। जितना हमारा कोटा है पाप और पुण्य का, उतना हमको मिल जाएगा। या कोई घटना ऐसी घटी, है ना, कुछ बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है या कुछ लॉस हो गया है, ऐसी अलग अलग चीज़ हैं, तो वो अगर ये घटना नहीं होती तो कोई दूसरी घटना होती, है ना। तो ये सब क्या है? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भक्त क्या सोचता है कि ये दुख किसके कारण है? मेरे पूर्व जो पाप कृत्य हैं उसके कारण मुझे मिल रहा है। बाकी सब क्या मिल है? मुझे इंस्ट्रूमेंट है, वो माध्यम है मुझे कष्ट देने के। तो तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानु, तो वो विचार करता है। समीक्षा मतलब विचार करना। सुसमीक्षमानु मतलब बहुत और अधिक विचार करता है। हृदवाग वपुर्भि विद्धन नमस्ते,
हृदय, वचन और शरीर से, है ना, भगवान को एक तरह से धन्यवाद देता है कि जितना मेरा पाप कर्म थे, जितना मुझे कष्ट मिलना चाहिए था, उसका बहुत कम मुझे आपने दिया, है ना। और इस कष्ट को वो अपने हृदय से, वाणी से और शरीर से उसको स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि मन मार के स्वीकार करता है, बहुत खुशी के साथ स्वीकार करता है। तो जिसका जीवन ऐसा है कि जो ये विचार करता है, सुसुमिक्ष मानो, किस पर, कि मुझे जो कष्ट मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, वो मेरे पाप कर्मों की वजह से है, और भगवान ने उन दुखों को कुछ छोटा करके दे दिया है, और वो हृदय से, मन से, वाणी से उसको एक्सेप्ट करता है। वो क्या हो जाता है? जीवेत यो मुक्ति पदेसा दायभा, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। उसको मुक्ति मतलब वो क्लेम कर सकता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति उसे मिल जाएगी। तो प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं, जैसे पुत्र है तो पिता के जाने के पश्चात पुत्र का राइट बन जाता है कि उसको संपत्ति मिलेगी। तो उसी तरह से जो साधक इस तरह से जीवन जीता है, उसको उसका राइट बन जाता है कि उसको मुक्ति मिलेगी। वो मांगता नहीं है, लेकिन भगवान उसको दे देते हैं। तो ये भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए, है ना। दिस स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम शुड बी द गाइड ऑफ ऑल डिवोटीज। तो हम अगर याद रखेंगे ये, तो जीवन कितना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो हम अंदर ही अंदर क्या है, हम परेशान होते रहते हैं अन्य बहुत सारी चीज़ों से, और हमें लगता है कि परेशानी का कारण क्या है, या तो अन्य लोग हैं, या अन्य घटनाएं हैं, और बस ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा, ये ठीक हो जाए अच्छा हो जाएगा। हर व्यक्ति को ये लगता है कि बस प्रभु जी ये चीज़ हो जाए, फिर तो हम भक्ति करेंगे, बस फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो मंदिर में आके ही बैठ जाएंगे। सबको ये लगता है कि बस इतना हो जाए, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि यस, जो भी कष्ट आ रहे हैं, और इस संसार में हम बहुत सारा अलग अलग एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं, है ना। संसार में हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है। जेल में कोई एडजस्ट नहीं करता, जेल से बाहर निकलने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि जेल के कमरे में अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा एसी लगा दिया, या रूम अपना जो सेल है उसको चेंज कर दिया। खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा तो कोई जेल में यस वो रहेगा, लेकिन उसका जो पूरा ध्यान रहेगा कि कैसे जेल से बाहर निकलना है, ना कि जेल की जो दीवार है, जेल की सलाखें हैं, हथकड़ियाँ हैं, उसको ठीक करना है। तो इसी तरह से जो साधक है वो इस संसार में, भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करने का प्रयास नहीं करता। वो कैसे जीवन व्यतीत करता है, जैसे इस श्लोक में बताया गया कि जो भी दुख आए हैं वो मैं ही उनका कारण हूँ, कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। और भगवान ने तो कृपा बस मुझे बहुत थोड़ा सा करके दे दिया, तो इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तो वो मुक्ति पदेसा दाय भाग, उसका वो बर्थ राइट हो जाता है कि उसको मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जब भक्त के जीवन में सुख आता है तो वो सोचता है कि ये भक्ति का एक गौण प्रभाव है, भक्ति करने से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन वास्तव में भक्ति का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। और भक्ति करने से मुझे एक गौण प्रभाव के रूप में सुख प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अगर वो उसको याद नहीं रखेगा कि गौण प्रभाव के रूप में सुख प्राप्त हो रहा है, तो जिस समय सुख मिलना बंद हो जाएगा तो भक्ति करना कम कर देगा या छोड़ देगा। तो अल्टीमेटली हम भक्ति में केवल सुख प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं। वो सुख तो एक उसका बाई प्रोडक्ट है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है कि उस भक्ति करने से सुख प्राप्त हो जाता है। और जब दुख आता है तो भक्त सोचता है कि मेरे ये अपराधों के कारण, अपराध या जो पाप कृत्य हैं उनके कारण, है ना। तो जिस तरह से एक पिता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को कभी अच्छा दूध पिलाते हैं, है ना, अच्छा दूध है उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, सब कुछ अच्छी तरह से बना के दूध पिलाते हैं। और कभी कभी नीम का जो काढ़ा है एकदम गर्म करके नीम का काढ़ा बना के वो पिलाते हैं। तो अभी दूध पिलाएंगे जो बहुत पौष्टिक है, और जो नीम का काढ़ा पिलाएंगे वो भी क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चे को क्या लगता है, वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। तो भक्तों के लिए सुख दुख
भक्तों के लिए दुख कैसा है? जैसे भगवान क्या है, वो नीम का काढ़ा पिला रहे हैं बस। तो नीम का काढ़ा पीने से क्या होगा, अंदर के जितने भी अलग अलग तरह के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, सब चले जाएंगे, है ना। तो दुख आने से भगवान क्या कर देते हैं, हमें और ज़्यादा प्यूरीफाई कर देते हैं, और अधिक शुद्ध कर देते हैं। तो भक्त सोचते हैं कि मुझे अपने कर्मों के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, और भगवान जानते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं खुद उसको डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो भगवान, क्योंकि भगवान अच्छा बुरा जानते हैं, इसीलिए मेरे जीवन में ये घटित हो रहा है ना। और वो चाहे मुझे सुख दें या दुख दें, कैसी भी परिस्थिति में रखें, लेकिन मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हितवाग वपुर्भि विद्धन नमस्ते, उसको मुक्ति पदे, वो दो चीज़ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उसको मुक्ति मिलती है और पद मिलता है। मुक्ति मतलब इस भौतिक जगत से वो छूट जाता है, और पद मतलब उसको भगवान की साक्षात सेवा मिल जाती है वैकुंठ में, है ना। तो इसीलिए ऐसा प्रश्न करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो भक्ति कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो ये प्रश्न ही अपने आप में क्या है, भगवान के ऊपर श्रद्धा की कमी दिखाती। हम सोचें कि मैं तो रोज़ मंदिर आता था, या रोज़ मंदिर में सेवा किया, और फिर मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे एक्सीडेंट हो गया, मुझे ही कोविड हो गया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। सब अपने आप को मासूम की तरह प्रस्तुत करते हैं कि मैं तो इतना मासूम हूँ, मैं तो किसी को कुछ किया ही नहीं है, और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मासूम नहीं है कोई यहाँ पर। जेल में कोई मासूम नहीं होता है। जेल में कोई कितना भी मासूमियत से रहे, लेकिन वो जेल में आया क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उसने जुर्म किया है, कोई ना कोई उसने क्राइम किया है। तो तो ये प्रश्न करना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार ऐसा होता है, दुख आते हैं और भगवान टेस्ट भी एक्चुअली सबका नहीं लेते हैं। भगवान टेस्ट भी जो लेते हैं, वो जो टेस्ट है, परीक्षा को झेल पाए, उसके लेते हैं। अभी किसी ने अगर पढ़ाई नहीं की है और उसको टफ टेस्ट में बैठा दिया जाए, उसकी क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी? वो तो एग्ज़ाम हॉल में जाने नहीं चाहेगा, है ना। तो भगवान भी जो दुख है वो फिर सबको नहीं देते हैं। भगवान भी देखते हैं कि अगर थोड़ा सा दुख ज़्यादा दे दिया तो वो क्या होगा, भक्ति छोड़ के ही चला जाएगा, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी के अलग अलग तात्पर्य हैं, और हम देखते हैं कि ये जो दुख है, भगवान, तो ये जो श्लोक है कि भगवान उस कोटे को कम कर देते हैं, जितना दुख मिलना होता है उसको कम कर देते हैं। और दूसरा, भगवान दुख क्यों देते हैं कि इस चीज़ को बार बार हमको रियलाइज़ कराने के लिए कि ये जगह नहीं है, ये रहने की जगह नहीं है, ये दुखालयम है, इसमें आप कंफर्ट मत ढूंढो, इसमें आराम मत ढूंढो। तो भगवान समय समय पर ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, जिससे हमें अगर किसी को जेल के अंदर ही बढ़िया एसी लगा दिया, और जेल के अंदर ही LED स्क्रीन लगा दी, और जेल के अंदर सब सुविधा है, उसको निकलने की क्या इच्छा होगी? इच्छा होगी, वो सोचेगा बढ़िया लेकिन जेल में अगर कष्ट नहीं देंगे तो फिर तभी तो उसके निकलने की इच्छा होगी। तो भगवान बार बार हमको वो एक प्रेरणा देते हैं कि यहाँ से आप निकलिए। और दूसरा क्या है, भगवान दुख क्यों देते हैं कि जैसे कि जब किसी को तपाया जाता है, जैसे सोने को तपाया जाता है, तो सोने में से क्या होता है, अशुद्धियाँ निकलती हैं, और सोना क्या होता है, और ज़्यादा शाइन करने लगता है, और ज़्यादा चमकने लगता है। तो उसी तरह से जो दुख देने से भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को तपाते हैं, है ना। तो जब वो तपाया जाता है तो उस तपाने से क्या होता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो सब निकलना चालू हो जाती, और उसी समय हमारा टेस्ट होता है। इससे पहले किसी अंग में आया था कि ज़्यादातर हम भक्ति में कितने स्थित हैं वो हमारा दुख के समय पता चल जाता है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा तब सब अच्छा करेंगे, लेकिन जैसे जब दुख आएगा या हेल्थ ख़राब होगी या कुछ XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उस समय हम कितनी भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, उस समय वो टेस्टिंग आए। तो भगवान
हमारा वो ही बता देते हैं कि हमारा भक्ति में क्या लेवल है ना। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट करके हमको बता देते हैं हमारा क्या स्तर है। तो दुख देने के माध्यम से ऐसे भगवान कई चीज़ें करते हैं। फिर प्रभुपाद जी कोट हैं अलग अलग जगह से, तो बता रहे हैं कि भक्त कभी विरोध नहीं करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता। इसमें हम देखते हैं तो ये भगवद गीता 12 अध्याय, तो यहाँ वही श्लोक को प्रभुपाद समझा रहे हैं। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तो जब भी कोई भक्त दुख या कठिनाई में रखा जाता है तो वो सोचता है कि ये भगवान की कृपा है, और वो धन्यवाद देता है कि पिछले अपने कर्तव्यों के कारण मेरी और अधिक दुख आना चाहिए था, लेकिन भगवान ने उसे कम कर दिया है। आई एम जस्ट गेटिंग ए लिटिल बाय द मर्सी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देयरफॉर ही इज ऑलवेज काम, क्वाइट एंड पेशेंस डिस्पाइट मैनी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन। तो वो शांत रहता है ना, वो विचलित नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक है, वो नहीं उसके आसपास वाला एक श्लोक, मात्रा स्पर्श, उसका अगला वाला, हाँ, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषा पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्व कल्प। उसको अमृत के लिए वो भागीदार हो जाता है। फिर बता रहे हैं छठे स्कंद में कि जो भक्त होते हैं वो नरक और स्वर्ग से उनको चिंता नहीं होती, केवल भगवान की जो कृपा है, भगवान की सेवा है, उससे आसक्त होते हैं। He does not protest, oh, I am such a great devotee of Krishna, why have I been put into this misery? मैं तो इतना बड़ा भक्त था और मुझे ऐसी परिस्थिति में भगवान ने क्यों रख दिया। वो सोचता है this is Krishna's mercy. Such an attitude is possible for a devotee who engages in the service of Krishna's representative. तो ये एटीट्यूड कैसे बनता है? जब वो कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनकी सेवा में लगता है। तो इस तरह से ये अंग पूरा होता है। अंतिम में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दाएं भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। राइटफुल क्लेम, उसको मुक्ति मिलेगी। तो ये भक्ति का अंग है, कृपा की आशा करना। फिर अगला अंग आता है स्मरण, स्मरण करना, है ना। तो एक है, इसी में एक आएगा स्मरण, एक आएगा ध्यान। अगला अंग क्या है? ध्यान। तो स्मरण मतलब जो स्वतः होता है, और ध्यान मतलब जिसको हम प्रयास करके लगाते हैं। ये स्मरण और ध्यान में अंतर है। स्मरण में कुछ स्पॉन्टेनियस होता है कि मुझे स्मरण हो रहा है, लेकिन ध्यान में क्या है, हम उसको प्रयास करते हैं लगाने का। ये दोनों में अंतर है। तो किस किस का स्मरण होता है? तो इसमें हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने मन में जिस तिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। मन में, है ना, some way or other if someone establishes his mind in continuous relationship with Krishna, मन में, तो वो क्या कहलाता है? स्मरण, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो श्रवण करने से कीर्तन, और कीर्तन का जो फल है वो क्या है? स्मरण।
अंते नारायण स्मृति, है ना, कि अंत में, अंततः क्या है, नारायण की स्मृति होना चाहिए। तो अंत में नारायण की स्मृति किसको होगी? जिन्होंने श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से किया। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड है, लिंक्ड है। कोई भी अंग अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो स्मरण किनको होगा? जो श्रवण और कीर्तन अच्छे से करेंगे। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आती है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है ना। भगवान के गुणों के ऊपर स्मरण। एक जगह स्मरण के बारे में और आया था पहले, किन्हीं को श्लोक याद है? पद्म पुराण का, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, है ना। तो ये सारे विधि और निषेध, इनका क्यों है विधि निषेध? क्योंकि हमेशा विष्णु का स्मरण रहे और कभी भूले नहीं। तो जो लोग श्रवण और कीर्तन किए बिना स्मरण के ऊपर जंप मारते हैं, उनका क्या होता है? किसी ने भगवान के बारे में सुना नहीं, सुनने की इच्छा नहीं, किसी ने सेवा नहीं किया और डायरेक्ट स्मरण पर चले गए, तो क्या होगा? मन से किस तरह से उत्पात? कोई बोला नहीं मैं तो स्मरण ही कर रहा हूँ, मैं सेवा नहीं करता और मैं लेक्चर अटेंड भी नहीं करता, बस मैं तो वो पंजाबी बोलते हैं ना, सिमरन सिमरन कर रहे हैं, स्मरण। सहजिया बन जाएंगे और उस स्मरण से, हाँ, सहजिया बन जाएंगे। तो अंततः क्या हो जाएगा? उसका पता नहीं हो जाएगा, वो स्मरण ज़्यादा समय तक कर नहीं पाएगा और उस स्मरण से क्या होगा? उसको और ज़्यादा अहंकार की भावना आएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि हम तो बस स्मरण ही करते हैं, हमें जप करना, सेवा करना, भगवान तो अंदर ही है, जप करना है, सेवा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम इतने शुद्ध स्तर पर, क्योंकि वो स्मरण किससे आता है? शुद्ध चेतना से आता है। आपकी शुद्ध चेतना नहीं हुई है और डायरेक्ट स्मरण कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका पतन हो जाएगा या आप सहजिया बन जाएंगे, भक्ति को क्या सस्ते में लेने लगेंगे। इसीलिए हर चीज़ की क्या है? प्रोसेस। तो जो भी स्मरण कर रहा है वो शुद्ध मन से होगा और फिर उसमें विनम्रता की भावना आएगी, उसमें अहंकार की भावना नहीं आएगी। अंते नारायण स्मृति। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये कैसे संभव है? केवल भक्तों के संग में ही संभव है, जिससे हमें स्मरण बना रहे। फिर स्मरण के बारे में और कहाँ आता है? माम अनुस्मर युद्ध च। कैसा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ो, है ना। फिर जो अभक्त हैं, फिर भी स्मरण करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, अभक्त हैं और चाहते कि भगवान पर ही ध्यान लगाएं, स्मरण करें। तो उनके लिए क्या बताया गया भागवत में? किसका स्मरण करना चाहिए, किस पे ध्यान लगाना चाहिए? विराट रूप पर। तो विराट रूप पर ध्यान लगाना या विराट रूप का स्मरण करना कैसे लोगों के लिए है? जो भगवान के व्यक्तिगत रूप को मानते ही नहीं, है ना, या भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन करना नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या बताया? आप विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाइए। फिर रूप स्मरण, सबसे पहले आता है रूप स्मरण। तो प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा तात्पर्य है, तो जो भक्त है, योगी है, वो भगवान की गदा का स्मरण करता है,
उस गदा का नाम क्या है? कौमोदकी। तो गदा के द्वारा भगवान क्या करते हैं? असुरों को मारते हैं, है ना। और उनकी गदा कैसी होती है? उसमें रक्त लगा होता है। तो भक्त भगवान की गदा का स्मरण करता है, उस गदा के द्वारा भगवान भक्तों को मारते हैं, और है ना। फिर जो भगवान के गर्दन में जो माला है उसका स्मरण करता है। वन शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन द नाइस गार्लैंड ऑन द नेक ऑफ द लॉर्ड, है ना। फूल है जिसके चारों तरफ मधुमक्खियाँ हैं। फिर भगवान जो हार पहने हुए हैं, है ना, मोती का हार पहने हुए हैं, वो क्या है कि जो जीव हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, शुद्ध तरह से उन जीवों की तुलना भगवान के हार से की गई। और भगवान का जो सुंदर मुख है ना, जिसमें उनके नेत्र कमल के समान है, उनके जो बाल हैं, है ना, वो घुंघराले हैं, है ना, और उनके जो भगवान हंस रहे हैं, है ना, तो उसका वो ध्यान करता है ना। तो जब इनका इस तरह से ध्यान किया जाएगा कि भगवान की माला ये है, भगवान ये फूलों की माला पहने हैं, भगवान ये मोतियों की माला है, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, है ना, भगवान के बाल इस तरह से हैं, भगवान गदा ऐसे है, तो क्या होगा? इस तरह से भगवान का स्मरण करने से भौतिक जगत के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति कोई ना कोई सुंदर रूप देख के आकर्षित होता है ना, लेकिन भगवान का जो सुंदर रूप है, और उस सुंदर रूप में जैसे बताया गया है कि भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो आईब्रोज हैं, उस पर जो ध्यान करता है तो उसके हृदय की जो भौतिक इच्छा है, काम इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है अगर कोई नियमित रूप से भगवान की आईब्रोज के ऊपर ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि बहुत क्या है, वो बहुत सुंदर है। तो ये भगवान का क्या है? रूप स्मरण। और हम अर्चा विग्रह में देखते हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा करते समय उसमें ये सब चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है कि भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान का कैसे पगड़ी बाटी बनाई गई है, कैसे कौन कौन से हार हैं, हाथ में क्या है। तो जब इतना डिटेल में हम जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक पर्सनल भगवान के साथ संबंध बनता है, और उसकी वजह से क्या है, वो काम वासना कम हो जाती है। तो इसीलिए भगवान का रूप स्मरण। और क्या अंतिम में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? कि भगवान की जो सुंदरता है, भगवान का जो मुख है, भगवान के जो माला है, तो अगर कहीं पर कोई कमल है जिसके चारों तरफ मधुमक्खियाँ हैं और मछली हैं सुंदर, तो वो भी, उनकी भी सुंदरता कम हो जाती है भगवान की सुंदरता का। ए लोटस सराउंडेड बाय स्वार्मिंग बीस एंड ए पेयर ऑफ स्विमिंग फिश वुड बी पुट टू शेम बाय इट्स एलिगेंस। भगवान की जो सुंदरता है बहुत, है ना, भगवान बहुत सुंदर है। फिर गुण स्मरण, भगवान के गुणों के ऊपर स्मरण। तो भगवान के 64 गुण हैं, भगवान के 64 गुणों के बारे में बताया गया। एक गुण बताइए भावेश, भगवान का एक गुण। वाक चातुर्य, वेणु माधुर, लीला माधुर, रूप माधुर हो गया, रूप माधुर है, नृत्य, नहीं ऐसे नहीं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं 64 गुण। तो ये गुण, अभी हमें गुण पता होगा तब तो हम किसी से आकर्षित होंगे ना। अभी गुण नहीं पता है तो कैसे आकर्षण होगा? अगर भगवान की जो सुंदरता है वो नहीं पता है, भगवान के अलग अलग जो गुण हैं, है ना, भगवान जैसे एक्सपर्ट डांसर हैं, भगवान भाषा बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, अलग अलग तरह की भगवान भाषाएं बोलते हैं, है ना। भगवान में कॉन्ट्राडिक्टरी गुण हैं, भगवान किसी के वश में भी आ जाते हैं, प्रेम वश्यता, भक्त वात्सल्य, और भगवान सुप्रीम कंट्रोलर भी हैं,
तो ऐसे भगवान के अलग अलग जब गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में स्मरण करेंगे तो अपने आप ही मन इधर उधर नहीं जाएगा। फिर अभी हम सुंदरता के बारे में पढ़ ही नहीं रहे, गुणों के बारे में पढ़ ही नहीं रहे, बोले प्रभु जी जब में मन नहीं लगता। अभी जो नाम हम ले रहे हैं उनके बारे में अगर पता है तो मन लगेगा ना, और जो नाम ले रहे हैं उनके बारे में पता ही नहीं है तो कहाँ से मन लगेगा जप में। तो जिससे आसक्ति होगी उनके बारे में पता है तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं, और जिनके बारे में पता ही नहीं है और केवल कंसंट्रेशन लगाए जा रहे हैं तो जप नहीं कर पाएंगे। फिर है लीला स्मरण, ये काफ़ी उच्च अवस्था है जिसमें भक्त क्या है भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं। लेकिन हमारे लिए आसान क्या है, कैसे लीला स्मरण कर सकते हैं? ये प्रभुपाद जी बताते हैं। लीला स्मरण, वीर्यान लीला, कृष्णा इज किलिंग सो मैनी डीमंस। कृष्णा गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं। द कृष्णा बुक रीडिंग मीन्स रिमेंबरिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण बुक पढ़ने से और उस पर ध्यान करने से हम लीला स्मरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए आसान है लीला स्मरण करना, है ना। सिंपली गो ऑन रीडिंग कृष्णा बुक, रिपीट इट, यू आर इन ए परफेक्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। आप कृष्ण बुक पढ़ते रहिए, उसको रिपीट कीजिए और आप दिव्य अवस्था में, दिव्य अवस्था की जो पूर्णता है उसमें आप पहुंच गए। सिंपली रीड अवर नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो इस तरह से भगवान के रूप, भगवान के गुण और लीला, इसका स्मरण हम कर सकते हैं। रूप के ऊपर हमने देखा कि अलग अलग कैसे भगवान की सुंदरता, और हमने गुण के ऊपर देखा कि जो भगवान के गुण हैं, और लीला कृष्णा बुक रीडिंग। तो नाम से लीला तक कैसे पहुँचेंगे? भगवान का नाम ले रहे हैं और लीला तक कैसे पहुँचेंगे? राम, नाम, रूप, गुण, लीला, इस पर कैसे पहुँचेंगे? तो जैसे पहले भी हमने चर्चा किया था नाम, रूप, गुण, लीला। तो उदाहरण के लिए किसी ने नाम लिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या एक नाम है, तो नाम लेने से कुछ रूप आया सामने, रूप, गुण, क्या क्या किया है और क्या क्या कार्य किया है, वो सब कुछ आ गया ना। क्यों आया? क्योंकि हमने उनके बारे में सुना है, क्योंकि उसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो केवल नाम लेने के मात्र से, हमने नाम लिया मोदी, तो मोदी का पूरा पिक्चर आ गया, मोदी क्या कर रहा है वो सब कुछ आ गया। तो ऐसी भौतिक जगत में अगर हम किसी का नाम लिया, उसके बारे में जानते हैं, तो सब कुछ तुरंत आना चालू हो जाएगा। तो उसी तरह से भगवान के बारे में हमने सुना है, भगवान के बारे में चर्चा किया है, सेवा किया है, तो नाम लेने से नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ अपने आप आता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लीला पढ़ने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, नाम लेने में कम आनंद आ रहा है। अगर आपको जैसे कई लोग होते हैं वृंदावन में कि भगवान के रूप पे ध्यान लगा रहे हैं, भगवान की लीला पे ध्यान लगा रहे हैं, और जैसे जप करते हैं तो उसमें नींद आ रही है, तो वो नाम, रूप, गुण, लीला वो सब क्या है? कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि लीला में बहुत आनंद आ रहा होगा और नाम लेने में आनंद नहीं आ रहा है। जब भगवान के पास टाइम चल रहे हैं लेक्चर में तो बहुत आनंद आ रहा है, और जैसे जप करने बैठते हैं तो आनंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। वो सब क्या है? एक जैसे ही हमने नाम लिया, रूप, गुण, लीला, परिकर सब कुछ आना चालू हो। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे सही तरह से लीला पर। द प्यूरिफिकेशन ऑफ चैंटिंग हरे नाम मीन्स एज सुन एज यू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा इमीडिएटली यू विल सी द फॉर्म ऑफ कृष्णा, है ना। तो जब नाम जप के प्रभाव से, शुद्ध नाम के प्रभाव से जब हम नाम लेंगे तो रूप प्रकट होगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि जब हम जप करते हैं तो रूप पर ध्यान करें क्या भगवान के, या जब हम जप करते हैं तो भगवान के बारे में कुछ सोचें कि भगवान ये कर रहे हैं, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही होने वाला है जब हम शुद्ध नाम पे पहुँचेंगे। और अगर हम जप करते समय कुछ सोचें भगवान का रूप ऐसा है,
भगवान ये करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो शुद्ध नाम के प्रभाव से अपने आप ही फॉर्म आता है। तो ये देखिए प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, दैट इज प्योर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, है ना। दैट ए प्योर डिवोटी हु चैंट्स हरे कृष्ण मंत्र, इमीडिएटली ऑल दिस नाम रूप गुण लीला परिकर वशिष्ठ सब कुछ प्रकट हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पर, सिंपली बाई चैंटिंग नेम यू विल फील द फॉर्म ऑफ कृष्ण। तो आपने नाम जप किया और भगवान का रूप आया, हियर इज कृष्ण। नाम रूप गुण, हियर आर द क्वालिटीज। कृष्ण इतने महान हैं, कितने इतने दयालु हैं। फिर लीला कि कैसे अर्जुन के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, कैसे यशोदा माँ उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो दैट इज़ द फैक्चुअल परफेक्शन ऑफ चैंटिंग। तो चैंटिंग का जो परफेक्शन है, चैंटिंग की पूर्णता क्या है, जब हमें स्वतः शुद्ध नाम के प्रभाव से नाम गुण रूप लीला स्वतः आएंगे, उसको हमें अलग से प्रेशर लगा के याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम समझ जाएंगे कि वो चैंटिंग का क्या है, परफेक्शन। फिर अलग अलग इसमें वो है स्मृति, मन दुष्ट होइले नहे कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु नहे निष्फल जीवन, है ना। विषयी अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन होए मन ना होए कृष्णेर स्मरण। तो कृष्ण का स्मरण कैसे नहीं होगा, जहाँ हम अभक्तों के बना हुआ खाएंगे। विषयी अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन होए मन ना होए कृष्णेर स्मरण। सिंपल। तो जो हम प्रसाद, जो हम खाना खा रहे हैं, उसका संबंध है भगवान के स्मरण से। कोई बाहर का खा रहा है और सोच रहा है कि भगवान का स्मरण करेगा, तो वो संभव नहीं है। अशुद्ध मन से कोई स्मरण नहीं हो सकता। और इसमें शास्त्र में बताया गया कि जब हम उठते हैं सोने के पश्चात, तो इसमें बताया कि जोर से हमें, मतलब जोर से या आवाज़ में कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह उठकर इसको बोलते हैं प्रातः स्मृति, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो जनरली हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रणाम मंत्र बोलते हैं, और कृष्ण 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 या हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। तो बताएगा कि प्रातः समय में उठते ही साथ स्मरण करना क्या होता है, बहुत शुभ होता है। ओके। फिर इसके बाद अंतिम आज का है, तो स्मरण हुआ रूप का, गुण का, लीला का, नाम से लीला तक कैसे पहुँचेंगे और कैसे आर्टिफिशियल तरीके से हमें रूप और लीला पर नहीं जाना। फिर आज का अंतिम अंग है ध्यान। ध्यान क्या है, जिसमें हम प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। तो अगर भगवान की सेवा के बारे में भी सोच रहे हैं कि सेवा कैसे करनी है, तो वो भी क्या है, ध्यान। भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। तो ध्यान मतलब जहाँ हम खुद प्रयास कर रहे हैं, और स्मरण मतलब जो स्वतः हो रहा है। दोनों में ये अंतर है। फिर यहाँ नरसिंह पुराण से कोट है, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है ना। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान, तो जब भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान का क्या अर्थ है, जैसे हम भगवान के चरण कमलों पर ध्यान कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं।
कई जगह आता है कि मैं भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करता हूँ, तो कैसे करें? वो चरण कमलों को देखते रहें, कैसे वो ध्यान किया जाए? यहाँ भी यही आ रहा है कि भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया। दिव्य नहीं, लिंक चरणों का और गुरु का क्या वो लिंक है? गुरु भगवान के चरण कमलों में। हाँ, प्रभुपाद मतलब जो भगवान के चरणों में स्थित है। प्रभुपाद अर्थ है ना, जो भगवान के चरणों में स्थित है। तो भगवान के चरणों पर ध्यान करना मतलब जो प्रभुपाद है या गुरुजन है उन पर ध्यान कर, उन पर ध्यान करेंगे मतलब उनकी इच्छाओं पर ध्यान करेंगे। तो अंततः प्रभुपाद और गुरु और जो भक्तों की इच्छाओं पर ध्यान करना मतलब भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना। फिर विष्णु धर्म, जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त पाप कर्मों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। फिर जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमों से निश्चित रूप से छूट जाता है। तो भगवान की ये ध्यान के ऊपर है। और फिर ये प्रभुपाद जी कोट है किसी को बताने के लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन शुड नॉट आर्टिफिशियली ट्राई टू सी द फॉर्म ऑफ लॉर्ड वाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। तो किसी को कृत्रिम रूप से भगवान का रूप देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब वो जप कर रहा हो। बट व्हेन द चैंटिंग इज परफॉर्म ऑफेंसलेसली, द लॉर्ड विल ऑटोमेटिकली रिवील हिमसेल्फ टू द व्यू ऑफ द चैंटर। तो जब कोई निरपराध होकर शुद्ध नाम करता है तो अपने आप ही भगवान का रूप प्रकट होगा, है ना। तो जो जप करने वाला है उनको केवल इस पर ध्यान करना चाहिए कि वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इस चीज़ पे ध्यान होना चाहिए, है ना। और बिना अतिरिक्त प्रयास के भगवान उनके सामने स्वतः प्रकट हो जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान पूरा हुआ। इसके अंतिम में एक स्टोरी आती है काफ़ी बड़ी ध्यान के ऊपर। ध्यान की महत्वपूर्णता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं वो आप लोग फिर बताइएगा। ये जो वृत्तांत बता रहे हैं ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से है और इसमें कैसे एक भक्त सेवा के ऊपर ध्यान करता है उसके बारे में बताया गया। तो एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था, है ना। वो कहाँ रहते थे? प्रतिष्ठानपुर में रहते थे और उनके पास भौतिक समृद्धि की कमी थी जिसके कारण वो भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर पाते थे। तो वो अपनी जो निर्धनता है या जो उनको दुख है उसको वो समझते हैं कि भगवान की कृपा है और भगवान मुझे इस परिस्थिति में रखना चाहते हैं, तो जो मेरे पास संसाधन है उस समय भगवान की सेवा करूँगा। तो वहाँ कुछ ऐसी कुछ भक्तों के समूह होते थे जहाँ पर वो रोज़ प्रवचन सुनने जाते थे। तो जब वो भक्तों के समूह में प्रवचन सुनते थे तो एक प्रवचन में बताया गया कि आप भगवान के ऊपर ध्यान लगा कर भी सेवा कर सकते हैं, मन में भी भगवान को आप कुछ चीज़ों को अर्पण कर सकते हैं। तो जब उन्होंने उस प्रवचन में ऐसा सुना कि आप भगवान का ध्यान लगा कर भी सेवा कर सकते हैं, तो उन्होंने घर आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया कि भगवान के बहुत सुंदर विग्रह हैं और उन्होंने बहुत अच्छे भगवान को आभूषण पहनाए हैं, मुकुट पहनाया है, बहुत सुंदर ड्रेस पहनाई है ना। और
गोदावरी नदी से वो भगवान के लिए जल लेके आए हैं, और गोदावरी के अलावा जो अनेक नदियां हैं वहाँ से वो जल लेके आए जिससे भगवान का अभिषेकम कर सकें। तो इस तरह से वो भगवान की नित्य सेवा करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनका इच्छा होता है कि भगवान को कुछ ऑफ़र करना है, तो वो एक खीर ऑफ़र करने जाते हैं। और जब खीर ऑफ़र करने जाते हैं तो उनके मन में आता है कि खीर जो है अभी अभी बनाई है तो गर्म होगी, तो भगवान गर्म कैसे ग्रहण करेंगे। तो वो सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा स्पर्श करके देख लेते हैं कि ये खीर गर्म है या ठंडी है। तो ये सब चीज़ ध्यान में चल रही है। तो वो जैसे ही स्पर्श करते हैं तो उनकी क्या होती है, उंगली जल जाती है। कहाँ पर? वास्तविकता में। तो जब उनकी उंगली जल जाती है तो उनका जो ध्यान है वो टूट जाता है, और जैसे उनका ध्यान टूट जाता है तो वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं वो हंस रहे होते हैं। तो जो लक्ष्मी देवी हैं वो बोलती हैं कि आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं। तो भगवान कुछ उत्तर नहीं देते। भगवान बोलते हैं कि मैं अपने एक भक्त को बुला रहा हूँ, और उस ब्राह्मण को जो प्रतिष्ठानपुर है वहाँ से वैकुंठ में बुला लेते हैं। और फिर भगवान उस ब्राह्मण के सामने लक्ष्मी देवी को पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि इन्होंने इस तरह से सेवा किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान का फल क्या हुआ कि उनको वैकुंठ प्राप्त हो गया, है ना। तो अभी कोई किसी सोच सकता है कि हम तो ध्यान ही करेंगे, कुछ अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि 4:15 हो गया है, शंख बज चुका है, मैं मंगला आरती में खड़ा हूँ, अभी नाचना चालू कर दिया है, अभी मैं जप में सो रहा हूँ और सो गए सोए हुए। तो वो नहीं चलेगा ऐसे कि अंदर हम आश्रम के अंदर ध्यान में लगे हुए हैं। जहाँ जिस चीज़ की कमी है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उस पे ध्यान कर रहे हैं। जो चीज़ हम भगवान को दे सकते हैं और फिर हम ध्यान कर रहे हैं कि भगवान मैंने सब आपका अर्पण, सब कुछ अर्पण कर दिया। लेकिन यस, तो ये बहुत अच्छा पास टाइम है जिससे ध्यान के द्वारा वो जो ब्राह्मण है भगवत धाम पहुँच जाते हैं। तो ये सेवा ध्यान। तो इस वृत्तांत से हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं मनीष? भगवान मतलब हर परिस्थिति में सेवा एक्सेप्ट कर लेते हैं सच्चे हृदय से करें। तो भगवान की आंखें क्या है? हर जगह हैं। वैसे जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी है ना, तो जगन्नाथ जी के लिए कोई छोटी से छोटी सेवा करता है तो जगन्नाथ जी वो बड़ी बड़ी आंखों से देख लेते हैं। तो भगवान, अगर हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तो भगवान को पता है क्या सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ब्राह्मण है वो ध्यान कर रहा था तो भगवान को पता है वो क्या ध्यान कर रहा है, कैसे। तो जो भी हम इस भौतिक जगत में सेवा कर रहे हैं वो भगवान उसको नोट कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई हमें, कभी हमें लगता है कोई हमको देख नहीं रहा है तो सेवा करने का उत्साह नहीं आता। जब कोई हमको देखता है तो सेवा करने का ज़्यादा उत्साह आता है कि इतने लोग देख रहे हैं या कोई मेरी बढ़ाई कर रहा है। अकेले अकेले सेवा करना तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो भगवान की आंखें क्या है? हर जगह है। और एक गजेंद्र, और इस वृत्तांत से हम क्या सीखते हैं? रवि? अगर भगवान को ध्यान में भी अर्पण किया है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ निर्भर करता है किस सेवा भावना से हमने दिया है। तो जब भगवान मन में अर्पण किया है तो ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भी भगवान को चीज़ अर्पण की जाएगी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। नहीं, इस वृत्तांत से हम क्या सीखते? इसमें तो ध्यान ही कर रहे हैं। अमरीश, आपका ध्यान था सुनने में। भगवान कृष्ण एब्सोल्यूट है, भगवान एब्सोल्यूट है। अगर, क्योंकि जो हम चीज़ें अर्पण करते हैं वो क्या है? भौतिक है। तो मन में जो अर्पण किया गया, मन भी क्या है? एक भौतिक चीज़।
मन भी भौतिक है ना, तो मन से अर्पण कर रहे हैं या फिजिकली अर्पण कर रहे हैं, है तो दोनों भौतिक। तो भगवान फिजिकली जब अर्पण करते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, और मन में जो चीज़ें अर्पण कर रहे हैं वही भौतिक है। तो भगवान यस एब्सोल्यूट है, उनके लिए केवल फिजिकल फॉर्म होना जरूरी नहीं है, मन से भी अर्पण किया है तो उसको भगवान लेंगे। अल्टीमेटली भगवान जो वो ऑफरिंग है, हम या तो फिजिकल ऑफर कर रहे हैं, मेंटल ऑफर कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान जो एटीट्यूड है ऑफर करने का वो ग्रहण करते हैं। और इससे जैसे आपने बताया कि वो कभी कभी यस हाँ, ये पॉइंट कि उन्होंने ध्यान करने की विधि कहाँ से सीखी, कहाँ से वो सीख के आए थे। जब भक्तों के समूह में आए और उनको एक प्रवचन में सुनने को मिला कि ध्यान करके भी आप अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले उनके पास कई चीज़ें नहीं थी, क्योंकि भौतिक रूप से निर्धन थे। तो भक्तों के समूह में ही वो ध्यान करने की पद्धति वो सीखे। और वस्तु का अभाव भगवान की भक्ति में वो कारण नहीं बन सकता। वो चीज अर्पण करी मन से वो लोगों ने स्वीकार। जैसे वो नदी में पानी भरती है तो जैसे सोने का थाल लेके गए, हाँ सोने तो वो किसी धातु का भी ले जा सकते, लेकिन जैसे बता के भक्ति जो भगवान सर्वश्रेष्ठ जो चीज तो सेवा बहुत उन्होंने डिटेल में किया। तो जैसे खीर था तो खीर गर्म थी, तो वो सोच रहे थे कि ये खीर भगवान को ठंडी ऑफर करना है, तो उसके लिए उन्होंने टच करके देखा। तो वो सेवा कर रहे हैं ध्यान में, तो उसमें भी सब जो बारीकियां हैं तो वो बहुत डिटेल में जाके वो सेवा कर रहे हैं। तो वो डिटेल में जाके सेवा करना वो भी सेवा भाव को दिखाता है। कोई ऐसे ही कर दिया बस, और किसी ने पूरा डिटेल में जाके अच्छी तरह सेवा किया, तो वो उस डिटेल में जाना ही सेवा भाव को इंगित करता है। और एक इसमें रह गया, हाँ पहला क्या था, पहला प्रिंसिपल कि ब्राह्मण ने अपनी स्थिति को कैसे स्वीकार किया, ठीक है भगवान की कृपा है, तो वो तत्व अनुकंपा सुसिमिक्षमानो, तो वो प्रिंसिपली जो ब्राह्मण उसको फॉलो कर रहे थे। और एक पॉइंट इसमें रह गया कि ब्राह्मण अष्टांग योग भी करते हैं, इसमें बताया गया है कि कुछ ध्यान लगाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो उसमें बताया कि अष्टांग योग है उसका भी अंततः लक्ष्य क्या है, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना, ना कि कोई इम्पर्सनल के ऊपर ध्यान करना। ओके, तो पहला हम सीखते हैं कि तत्वानुकंपा, दूसरा है कि कैसे वैष्णवों की संग में रह के वो सुनते हैं, तीसरा अष्टांग योग का लक्ष्य है भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना, और उन्हें डिटेल में डीटी वर्शिप किया, और अपनी सेवा के लिए बहुत पर्टिकुलर थे कि गर्म है ठंडा है, और भगवान हर जगह हमारी सेवा को देख रहे हैं, और जो भी हम ऑफ़र करते हैं वो रियल है, चाहे हम फिजिकली करें या मन में करें, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम इस वृत्तांत से सीखते हैं। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय पूरा हो गया, कल से हम 11वां अध्याय चालू करेंगे। जगह भागवतम प्रवचन सुनते हैं कि भगवान के लोटस फीट पे ज़्यादा, भगवान की लोटस फीट ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान का मुख, यस हैंड, बहुत ही चीज़ है, लेकिन हम देखते हैं अलग अलग प्रेयर्स में भी लोटस फीट पे ही ज़्यादा पीछे एक्चुअली भाव क्या है, अदर देन दैट फोकस ऑन सर्विस और गुरु के ऑर्डर पर फोकस करना, वो एक कुछ और भी कुछ उसमें मुख्य तो यही है, जैसे वो कुंती महारानी की प्रार्थना आती है, नमस्ते सनम सर्वभूत, नहीं जहाँ कमल से तुलना कर रही है हर चीज़ की। हाँ, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग। तो कुंती महारानी कहाँ से, नमा पंकज नाभाय, नाभि से स्टार्ट करती हैं, फिर माला है, फिर मुख है, और फिर चरण है। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि साधारणतः जो भक्त हैं भगवान के चरणों से ध्यान चालू करते हैं, लेकिन कुंती महारानी ने नाभि से चालू किया, क्योंकि एक तरह से उनका संबंध है
वात्सल्य का संबंध। तो भगवान प्रार्थना करते समय भगवान अपने आप को ऐसे लज्जित अनुभव ना करें, इसलिए उन्होंने नाभि से मुख और फिर चरण। और वहाँ बताया कि चरणों पे ध्यान वही है क्योंकि भगवान के भक्त हैं। और स्वयं जैसे भगवान की एक लीला आती है जिसमें मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया देखते हैं, तो भगवान भी अपना अंगूठा मुख में लेते हैं कि इन चरणों में ऐसा क्या कितना आनंद है कि लोग मेरे सब चरण ही ग्रहण करना चाहते हैं, चरणों पे ध्यान लगाना चाहते हैं। तो मैं भी इन चरणों का जो अंगूठा है उसको अपने मुख में लेता हूँ। और वो शरणागति का भाव होता है, सरेंडर का भाव होता है, इसलिए चरणों से स्टार्ट करते हैं। और जैसे भागवतम को पढ़ने का क्रम है कि चरण है भगवान के प्रथम और द्वितीय स्कंद, तो उसके माध्यम से हम भगवान के मुख तक पहुँच पाएंगे। तो इसलिए चरण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जैसे हम किसी का भौतिकतावादी व्यक्ति का नाम लेते हैं गांधी जी, और उनके विषय में जो है हमें पता चल जाए, अगर हमने पढ़ा है तो हाँ पढ़ा है और होता भी है, काफ़ी चर्चा किया है, होता भी है। हाँ लेकिन ऐसे कृष्ण के विषय में तो हम इतना पढ़ रहे हैं, हाँ मतलब जितना सपोज गांधी जी के विषय में पढ़ा होगा उससे ज़्यादा तो पढ़ ही लिया होगा, हाँ। और पूरा जीवन उन्हीं के लिए दिया तो ये अभी कोई भौतिक प्रश्न है, कोई भौतिक पर्सनैलिटी है, उनके बारे में सुना और एकदम से सब कुछ आ जाता है, तो वही ध्यानपूर्वक हमने सुना है, उसे मनन किया है, तो वो है ना श्रवणम मननम निधिध्यासनम। तो सुना, उस पर ध्यान किया, एग्ज़ाम के लिए उसको याद किया, फिर हमने लिखा, तो बहुत सारी चीज़ें की ना, तो एकदम अंदर चला गया वो। तो जो हमने जब पढ़ाई किया अपने स्कूल में तो उसको बार बार रिपीट किया। तो इसी तरह से हम श्रवण करेंगे, फिर उसमें मनन करेंगे, उसके बारे में और चिंतन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो स्थिति आएगी। इसी से होगा, ऐसा नहीं वो कि कृष्ण के लिए जो स्मरण है वो कुछ ट्रांसेंडेंटल कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं, इसी शुद्धिकरण के द्वारा आएगा। जैसे जैसे श्रवण कीर्तन के माध्यम से शुद्धिकरण आएगा वैसे ही स्मरण आएगा। इसीलिए जो कृष्ण लीला पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनका हम नाम ले रहे हैं उनसे वो हैं कौन, उनके गुण क्या है, वो रूप क्या है। तो जब हम पढ़ेंगे उसको बार बार तो अपने आप ही फिर नाम के प्रभाव से हम वो स्मरण आएगा। मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों के रिमेम्बरेंस में, क्योंकि वरना ये तो सहज बन गया। जैसे अगर गांधी जी के बारे में सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उनका स्मरण हो रहा है। नहीं, वो तो एक जस्ट उदाहरण समझाने के लिए है, वो तो अंतर ही है। ये तो दिव्य अवस्था पर वो तो उसमें कुछ समय का रहेगा, लेकिन भक्तों का तो निरंतर रहेगा, फिर वो हमेशा रहेगा। और उसमें एक आनंद है, सच्चित आनंद। और कृष्ण के स्मरण और कृष्ण का पर्सनल प्रेजेंस में कोई फर्क नहीं है। हाँ, यस। ऐसा नहीं गांधी का स्मरण कर रहे हैं तो कोई भी लीला पढ़ना या फिर भगवान कृष्ण को भी सुनना या अपने भगवान को स्मरण कर सकते हैं। लेकिन अगर ना भी पढ़े फिर भी अगर हृदय शुद्ध होगा, जैसे हम नाम लेंगे हृदय शुद्ध होगा, अपने एक होता है कि जैसे स्मरण अपने आप आ जाएगा। हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप स्मरण आ ही जाएगा। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इसके बजाय बहुत सारे शास्त्र पढ़ें, हम बस नाम करें। प्रश्न ये है कि नाम जप के प्रभाव से ही अपने आप हृदय शुद्ध होगा और हम फिर स्मरण की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और दूसरा है कि भगवान के रूप के बारे में पढ़ें, भगवान के गुण के बारे में पढ़ें, भगवान के पास टाइम के बारे में पढ़ें, फिर नाम लें। तो एक्चुअली दोनों ही वो, क्योंकि भगवान को जो नाम ले रहे हैं वो नाम लेना क्या है, वो कीर्तन का पार्ट है। जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जप और कीर्तन करने से पहले क्या है, श्रवण है। तो श्रवण में ये सब चीज़ें आ जाएंगी कि भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनना, रूप के बारे में सुनना, और वो स्मरण जो है वो स्वतः है। तो जब हम जप करना चालू कर रहे हैं, जब एक प्रक्रिया क्या है कि अभी हम कीर्तन करना चालू कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन से पहले क्या आएगा, श्रवण आएगा। तो लीलाओं के बारे में सुनना, भगवान के रूप के बारे में सुनना, वो नाम जब कैसे अच्छा हो उसी के लिए हम कर रहे हैं। केवल नाम जप करेंगे, और क्योंकि जो नाम, जैसे हम बोलते हैं नाम ही एक है ना, वो नाम चिंतामणि कृष्ण चैत्र रस विग्रहम अब पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनो। तो नाम और नामी एक ही है।
तो जब हम ये समझे हैं कि नाम और नामी एक ही हैं, तो जो व्यक्ति हैं उनके बारे में सुनने की और इच्छा होगी, तो व्यक्ति शास्त्र भी पढ़ेगा और शास्त्र पढ़ने के माध्यम से वो नाम जब और अच्छी तरह से करेगा और उसके और अपराध हटेंगे और फिर उसका हृदय शुद्ध होगा, फिर जो अभी वो प्रयास करके सुन रहा है फिर उसको स्वतः स्मरण आना चालू होगा। तो नाम जप करने से जो स्मरण है वो स्वतः है, और नाम जप के साथ साथ शास्त्रों को पढ़ना है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये दोनों की आवश्यकता है। साधक स्टेज में सुनने की आवश्यकता है, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो स्वतः आने लगेगा। तो इसमें आपने बताया कि नाम जब है वो कीर्तन है और वो श्रवण पे यस, निर्भर, हाँ, श्रवण के ऊपर निर्भर है। और वो पॉइंट आया कि हृदय है श्रवण। हाँ, यस, लेकिन ये जो श्लोक है भगवद गीता में, ददामी बुद्धि योग, हाँ। शाम सत्य उस श्लोक के तात्पर्य में होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे उसको भगवत स्मरण भगवत श्रवण का कोई अवसर नहीं है, तो ऐसे गुरु नहीं है, कोई ऐसा जैसे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति है, तो लेकिन अगर नाम कीर्तन का कोई अवसर प्रदान हो तो उसको बता दें नाम कीर्तन, सिर्फ नाम कीर्तन के माध्यम से भी तो उसको सारे दिव्य ज्ञान भगवान उसको देंगे। अगर गुरु के माध्यम से उसको नहीं मिल रहा है, फिर भी वो नाम जप कर रहा है, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान भगवान उसको। तो प्रश्न है कि जो भगवद गीता में श्लोक है कि नाम भगवान की सेवा करते हैं तो ददामी बुद्धि योगम तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति में है, गुरु नहीं है, तो नाम जप करने के प्रभाव से उसको सब कुछ आएगा। एक्चुअली वो चतुश्लोकी जो भगवद गीता है उसका क्रम है कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, वो फॉलो कर रहा है। फिर मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम, उसके प्रभाव से भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये माम उपंत। तो ये पूरा एक क्रम चल रहा है, स्टेप चल रहा है। जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, एक एक स्टेज डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवद गीता में वो क्रम बताया कि पहले आप संबंध ज्ञान लेंगे कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, फिर आपस में डिस्कस करेंगे मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस, फिर आप प्रीतिपूर्वक सेवा में लगेंगे। कैसे श्लोक याद स्टार्ट है? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रभु। तो वो सेवा में लगने से फिर जो कमी जो होगी भगवान ददामी बुद्धि योगम तम। तो यस, वो कोई ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर कोई भक्तों का संग नहीं है, या फिर ऐसी कंट्री में है कि जहाँ वो अकेले ही है, तो वो नाम जब कर रहा है तो भगवान उसकी कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन देंगे जिससे वो भक्तों के संपर्क में आ जाए। कहीं ना कहीं वो कोई शास्त्र उसको भगवद गीता मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे कोई सिंसियर है और माला करना चालू किया है, तो कहीं ना कहीं भगवान अरेंजमेंट कराएंगे कि वो भक्तों से मिला देंगे, या प्रभुपाद जी की बुक्स उसको मिल जाएगी। हाँ, ये तो ऐसा होना चाहिए। वहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में इवन विदाउट एक्सेप्टिंग अ गुरु द लॉर्ड विल हिमसेल्फ डायरेक्टली गिविंग द नॉलेज। भगवान उसको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देंगे, अगर गुरु नहीं दिए तो ऐसा बात है। वो एक बार तात्पर्य देखना पड़ेगा वो किस संबंध में बताया गया, क्योंकि केवल कोई नाम जप कर रहा है और नाम जप कर रहा है और कुछ मतलब प्रश्न तो वही है। हाँ, प्रश्न वही है कि अल्टीमेटली जो नाम है वो किसी चीज़ पे निर्भर नहीं है, लेकिन हम गुरु के ऊपर, दीक्षा के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर निर्भर है। तो अगर कोई ऐसा है कि एकदम कोई एक्सेप्शनल है, बहुत ही एक्सेप्शनल है कि उसको कोई शास्त्र नहीं मिल रहा है, कोई भक्त नहीं मिल रहा है, वो अकेला है और उसकी पूरी निष्ठा है कि नाम भगवान का नाम जप कर रहा है, उसने सुना ही नहीं नाम के बारे में और जप करना चालू कर दिया, तो ऐसे वो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसका ऐसा होगा। लेकिन ऐसे बहुत कितने लोग होंगे ऐसे पूरे संसार में, ऐसे जिन्हें बिना संबंध ज्ञान के कुछ भी समझे हुआ निरंतर हमेशा नाम ले रहे हैं। हाँ, यस। वो ब्राह्मण गदाधी जी जिसके घर पे माध्यम में शादी है, तो फिर वो ब्राह्मण पे चैतन्य महाप्रभु से मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को कराना चाहता है,
ब्राह्मण कहते हैं मैं तो लाई नहीं है, कुछ अगर हो गया नहीं आपने मेरे गुरु को खिलाया तो आप मुझे भी खिला सकते हैं। ब्राह्मण नहीं मिलता, उससे माध्यम की एक बार ही भी देते हैं और एक बार से ध्यान में प्रसाद लिया था और उसी में वो बस शुद्ध भक्त की स्थिति में आया था। सनोडिया ब्राह्मण। लेकिन वो तो ऐसी स्थिति में मथुरा में है, तो ब्रजमंडल में है, तो कहीं ना कहीं कृष्ण के बारे में सुना होगा, कृष्ण की कई चर्चा सुना होगा। जैसे वो आता है ब्राह्मण पत्नी, तो ब्राह्मण पत्नी ने संग नहीं किया, लेकिन कुछ मथुरा से कुछ लोग बेचने आते थे घी, अलग अलग चीज़ें, तो वो आपस में कृष्ण चर्चा करते थे, तो ब्राह्मण पत्नी ने सुन लिया और उससे वो भक्त बन गए। तो ये सनोडिया ब्राह्मण तो ब्रजमंडल में ही है। स्वप्न में भगवान को देखा, देखने के बाद क्या किया आपने? अभी जब उठे सो के, फिर क्या कर रहे हैं आप? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से अज्ञानता में सो गए आप, या फिर कुछ सेवा कर रहे हैं? हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।